ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है, और ये आपका टाइम टी हो गया। जब से मैंने न्यूज़ देखी कि 2027 में नीट का एग्जाम बैन हो जाएगा, यानी कि नीट की जगह सेट होगा, उसमें केवल 11वीं और 12वीं को ही आपका अटेम्प्ट मिलेगा और ड्रॉपर्स को नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम का जो पैटर्न है वैसा सेट किया गया है कि 11वीं में बच्चे सेट देंगे, ठीक है, उसके बाद जो 12वीं के जो मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे, लेकिन जो इस बार 2026 में ड्रॉप आउट होंगे उनका क्या होगा, इसको लेकर मैं काफ़ी कंसर्न हूँ, ठीक है। तो ये मान के चलिए 2026 आप लोगों के लिए एक तरह से लास्ट अटेम्प्ट होगा, इसलिए एनी हाउ किसी तरह जो भी हो कॉन्सेप्ट बढ़िया कर लीजिए। यहाँ पे मैं फिजिक्स के बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, उसको आपको एनी हाउ देखना है, उसको फॉलो करना है, और मैं हफ्ते में 3 लेक्चर्स यहाँ पे दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपकी रैंक को बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो इनको लाइटली मत लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको उस लेवल की ये नहीं मिल पाती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, रैंक बूस्टर कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, उसको आपको नोट करना है और जितने भी अपने फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करना है, उनको रिवाइज करना है, ठीक है। तो और अभी से आप देख लीजिए ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिकल एनालिसिस भी होगा, एनालिटिकल एनालिसिस भी होगा, जिससे आप लोग की फिजिक्स अच्छी लेवल पे बन पाए। तो देखिए यहाँ पे एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वीकली में आप लोगों को कम से कम 3 लेक्चर्स तो मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी आपका एक सपोज एक यहाँ पे कोई भी आपका ऑटोमोबाइल कहते हैं आपका, ठीक है, ये ऑटोमोबाइल है आपका, ठीक है, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। वहां पे आपका थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, वहां पे क्या होगा आप लोगों को, वहां पे आप लोगों की वर्डिंग्स में मेंशन होगा, तो मैं आप लोगों को वर्डिंग में ना देकर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट केवल बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट में जो आपके फंडे होंगे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडे हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये देखिए ये आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ये सपोज कुछ जर्नी आपका एस्लेट करती है, सपोज ओ से स्टार्ट हुई और ओ से ए में इसने अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एस्लेट किया, ठीक है। और यहाँ पे आपका रिमेनिंग जर्नी ए टू बी आपका यहाँ पे जाने पे आपका यहाँ इस बी पॉइंट में पहुँचने पे इसने जो आपका रिटार्डेशन दिया बीटा मीटर पर सेकंड, ठीक है। एस्लेशन है प्लस अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो रिटार्डेशन है वो आपका माइनस बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी पे आके स्टॉप होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। आपसे बोल देगा कि बताओ कि इसने जो कंप्लीट जर्नी की है वो तो आपका कितना टाइम लिया, सपोज कैपिटल टी लिया, तो बताओ इसमें सबसे पहली चीज तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। दूसरा पूछ देगा इसने इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी रही होगी, ठीक है। तो देखिए निकालने का सिंपल सा तरीका यहाँ पे ये है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है इज इक्वल टू, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को अगर हम एवरेज टर्म में लिखते हो कितना होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब एस्लेट कर रहा है तो प्लस साइन आ जाएगा, तो प्लस साइन वी फाइनल, हम सपोज यहाँ पे वी फाइनल मान लेते हैं मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, वी फाइनल यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड मान लेते हैं, यही आपकी वी नॉट भी कह सकते हैं, वी नॉट, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट तक वी नॉट। इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। यहाँ पे हमने टाइम t1 मान लिया, यहाँ से a तक की जो आपका टाइम लग रहा है वो t1 लग रहा है, t1 माइनस 0, तो कितना आ गया, वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस अल्फा t1। ये पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी बताइए, माइनस बीटा। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, हाँ बी पॉइंट में ये हो रही है 0, और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में जब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी ले रहे हैं तो ये इनिशियल हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना हो गया, t2 हो गया माइनस 0, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने t2 ले लिया, ठीक है। उसके लिए आपका ये वाली क्या हो जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा बताइए, वी नॉट माइनस माइनस प्लस हो गया, वी नॉट इज इक्वल टू बीटा t2 इज सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये निकल के आ जाएगा आपका, हम जानते हैं टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2, आपका t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कैपिटल T हो गया, ठीक है। t1 की क्या रख लेंगे यहाँ पे, वी नॉट अपॉन अल्फा, वी नॉट अपॉन अल्फा, t2 की जगह आ जाएगा वी नॉट अपॉन बीटा विच इज इक्वल टू कैपिटल T। तो यहाँ से आपका जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो निकल के आ रही है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू T, वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल टाइम T इज इक्वल टू, यह आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और ऊपर चला जाएगा अल्फा बीटा। तो ये आपका फंडा है, ठीक है।
फंडे ये कहलाते हैं, ये कहलाती हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो एक ही आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल में, एक ही कॉन्सेप्ट में आपको दो चीज़ें सीखने को मिली। कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी आपका पहले एस्लेट कर रही है फिर डी एस्लेट कर रही है, तो उस केस में जो आपका फंडा लगेगा, फंडा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एस्लेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो ये होगी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में आप सीधे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जेई मेंस में जो आता है सीधे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर देते हैं, तो यहां से आपका फाइनल आंसर निकल के आता है, कितना आता है। तो इस केस में आपका क्या होगा, आपका यहां से ओ से ए तक एस्लेट कर रही है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा आपका, अगर एस्लेशन यहां से लेके यहां तक एस्लेट कर रही है अल्फा T1, उसके बाद रिटार्ड कर रही है, रेस्ट में आ रही है, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। और ये आपका टाइम t हो गया, तो ये आपका बीटा T2, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। और जो वेलोसिटी और टाइम के जो ग्राफ होता है, जो प्रोजेक्शन होता है, वो क्या देता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट देता है। तो मैक्सिमम जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या करेगी, हम सीधे निकाल लेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, जितना एरिया के अंदर प्रोजेक्शन है वो कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना है टोटल टाइम, और इसका एल्टीट्यूड कितना है V0। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, हाफ टोटल टाइम आ गया। V0 हमारी कितनी निकल के आई, अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे V0, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली हमने, ठीक है, फंडे को अप्लाई करके, और यहाँ पे हमने क्या कर ली, डिस्प्लेसमेंट कितनी बॉडी ने कवर किया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, नीट में भी पूछी जाती हैं, जेई में पूछी जाती हैं। तो मैं यहाँ पे सिस्टमेटिकली वीकली 3 लेक्चर डाल रहा हूँ, उसको अच्छे से देख लिए, समझिए, देन बताइए कि आपने इससे क्या सीखा। क्यों, क्योंकि नीट में ये मान के चलिए 2026 के स्टूडेंट के लिए ये ऑलमोस्ट लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, तो उससे आपके लिए भी खतरा मंडरा गया, तो उससे आपके लिए भी खतरा यहाँ पे मंडराएगा, ठीक है। तो बाकी अपने डाउट्स को पूछना ना भूलें। आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत है, किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत है, डेफिनेटली नीचे शेयर कीजिए, लिंक आपका नीचे दिया गया, अपनी इंडिविजुअल क्वेरी भी वहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से प्यार से लेक्चर के साथ, विश यू गुड लक।